दीपावली का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस साल अमावस्या तिथि का जो संयोग है वो 2 दिन का बन रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर दिवाली कब मनाई जाए, 20 अक्टूबर को या फिर 21 अक्टूबर को। इस पर विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आचार्य आशुतोष भारद्वाज जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। देखिए, असमंजस की स्थिति इस साल बनी हुई है कि 20 को या 21 को मनाई जाए, अमावस्या की तिथि कब रहेगी। ऐसे में आपके द्वारा अगर दर्शकों को साफ तौर पर बताया जाए कि क्या कुछ पंचांग कहता है और किस अमावस्या को, कब तिथि को और किस मुहूर्त में इस वर्ष दिवाली मनाई जाएगी, इसके बारे में दर्शकों को स्पष्ट रूप से जरा समझाएं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न के लिए स्वागत है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष 2025 में जो कार्तिक अमावस्या है जी, उस विषय को लेकर के जनमानस में थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है। बिल्कुल। अब भ्रम क्या आता है कि 2 अमावस्या आ रही है, अमावस्या 2 है। अब इस विषय में आप सबसे बिल्कुल निवेदन करूंगा कि अमावस्या 2 है, 20 की भी है जी और 21 अक्टूबर की भी अमावस्या है। 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 दोपहर के बाद जी से लेकर के दूसरे दिन अर्थात 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 तक अमावस्या का संयोग बना है। बिल्कुल। अब बात आती है शास्त्रोक्त विधि। शास्त्र सम्मत बात यह है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही हम ग्राह्य मानते हैं। जी। प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या है वो 20 अक्टूबर को 3:45 अपराह्न दोपहर के बाद में 3:45 से लेकर के दूसरे दिन 21 तारीख को शाम को 5:55 तक अमावस्या का संयोग बना है। बिल्कुल। उसके पश्चात अब बात आती है अमावस्या की। तो अमावस्या तिथि उसके बाद भी है, ऐसा नहीं है बाद में नहीं है। हम कह रहे हैं कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही शास्त्रोक्त विधि मानी गई है, विधि सम्मत बात है। इसलिए जनमानस में ये जो भ्रम है कि एक अमावस्या कब मनाई जाए, दीपमालिका कब मनाई जाए, लक्ष्मी पूजन कब किया जाए, तो समस्या में न पड़े कोई भी। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही दीपमालिका का त्योहार मनाया जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए 20 अक्टूबर सोमवार को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने के कारण हम प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही दीपमालिका का त्योहार, दीपावली का त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आपने स्पष्ट रूप से बताया कि 20 अक्टूबर को मनाया जाना है दीपमालिका का त्योहार। लेकिन इसी के साथ असमंजस इस बात को लेकर भी है कि जो पूजन मुहूर्त रहेगा, जो लक्ष्मी माता की स्थापना करके पूजन मुहूर्त जो रहेगा, उसका लगभग समय क्या रहना चाहिए? जी, इसमें बहुत अच्छी बात पूछी है। लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, हम प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के को लेकर के मानते हैं। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त प्रदोष काल में सायंकाल 5:51 से रात्रि 8:23 तक हम प्रदोष व्यापिनी मानते हैं। जी। इसमें प्रदोष युक्त भी आ गया, स्थिर नवमांश भी आ गया, नवांश, और प्रदोष युक्त हम दीपमालिका में हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और भी मुहूर्त हैं, जैसे स्थिर वृष लग्न, ये भी लक्ष्मी पूजन का शुद्ध विशुद्ध समय है। जी। वृष लग्न में सायंकाल अर्थात रात्रि को 7:18 से रात्रि में 9:15 तक हम शुभ
वृष लग्न मानते हैं, इसमें भी हम पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिंह लगन में पूजन करते हैं, वो सिंह लगन का भी समय है। वो रात्रि में यानी मध्य रात्रि में 1:48 से प्रारंभ है और 4:04 तक ये सिंह लगन का मुहूर्त है। जी। आचार्य जी, इसी के साथ धनतेरस का भी शुभ मुहूर्त रहेगा, और धनतेरस की बात करें तो माँ लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। ऐसे में धनतेरस का कौन सा शुभ मुहूर्त अपनाना चाहिए, और घर और व्यापार, क्योंकि प्रतिष्ठान का पूजन भी जरूरी है और घर पर भी पूजन जरूरी है, तो ऐसे में असमंजस ये भी होता है कि घर में और व्यापार में जो पूजन मुहूर्त रहे वो क्या रहे, और इसी के साथ जो कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसी क्या क्या क्रियाएं धनतेरस को करनी चाहिए ताकि धन में लाभ हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। सर्वप्रथम तो ये समझने की बात है, धनतेरस कहते किसे हैं। जी। इस दिन आयुर्वेद के महान प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसी में से भगवान धन्वंतरी का भी प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, इसलिए हम धनतेरस मानते हैं। दूसरे, यदि हम दीपमालिका के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करते हैं जी, तो धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर जी का भी अर्चन करते हैं उस दिन। बिल्कुल, स्वास्थ्य और धन दोनों। बिल्कुल। तो धनतेरस के दिन हम कुबेर जी का अर्चन करें, यंत्र का अर्चन करें, पूजन करें, ये गृहस्थ के लिए अति श्रेष्ठ बात है, क्योंकि जो कुबेर जी हैं वो अलकापुरी पति है जी, और वो ही वित्त के अध्यक्ष हैं, वित्त के मालिक हैं, स्वामी हैं। बिल्कुल जी। ऐसे में कई बार ये माना जाता है कि सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो किस समय शाम को जाया जाए दुकान पर खरीदने, या फिर क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका भी कोई शुभ मुहूर्त बताइए। जी, सर्वप्रथम बता दें आपको कि धनतेरस 18 अक्टूबर जी, शनिवार की पड़ रही है और शनि प्रदोष भी है। बिल्कुल। और स्वयं सिद्ध मुहूर्त बनता है इस दिन। आपको बता दें, धनतेरस के दिन प्रातः से ही और रात्रि तक शुभ मुहूर्त है जी। इसमें चौघड़िए के हिसाब से हम चल सकते हैं। तो प्रातः 7:55 से 9:20 तक हम शुभ के चौघड़िए में कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। जी। इसके अलावा 12:12 से 1:37 तक हम चर के चौघड़िए में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा भी लाभ का चौघड़िया आता है जो 1:37 से 3:03 तक हम कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत का चौघड़िया आता है, वो अपराह्न दोपहर बाद में 3:03 से 4:29 तक का हम समय देते हैं अमृत के चौघड़िए में। उसमें भी कोई भी कार्य आप, कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें आपको, अभिजीत मुहूर्त आता है जी। आप सबको विदित है कि अभिजीत बुधवार के अलावा सभी दिन आता है। ये शनिवार है तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर के 12:35 तक ये अभिजीत मुहूर्त बनता है। और प्रदोष काल यदि हम सुनिश्चित करें धनतेरस को, तो प्रदोष काल सायंकाल 5:24 से लेकर के 8:26 तक हम प्रदोष काल मान सकते हैं। और यदि साथ ही में ध्यान से सुने, हम यदि रात को कोई काम करें, सायंकाल कोई काम करें धनतेरस के दिन, तो
शाम को 5:54 से 7:29 तक हम लाभ के चौघड़िए में कोई भी शुभ कार्य, सोना चांदी, बाजार से कुछ नया लाना है, बर्तन इत्यादि भी, ये परंपरा है, ये परंपरा है कि हम बर्तन भी खरीदते हैं। और इसके अलावा उसके पश्चात 9:03 से 10:38 तक रात्रि को हम कोई भी धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में अथवा धनतेरस के उपलक्ष्य में कोई भी शुभ कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने तो पूरे दिन का जो चौघड़िया है वो समझा दिया है, तो इसके बाद कोई असमंजस बना नहीं रहेगा और जो भी काम लोगों को करने होंगे वो अपने समय अनुसार करेंगे। इसी के साथ अगला दिन आता है रूप चौदस का, और जिस तरीके से धन्वंतरी देवी जी के साथ हम मानते हैं कि स्वास्थ्य जुड़ा है, वैसे ही रूप चौदस के लिए भी ये कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करने से स्वास्थ्य भी मिलता है और उसके साथ रूप भी निखरता है। ऐसे में प्रचलित है कि उपटन तैयार किया जाता है, तेल की भी विधि है, तो इन सब चीजों को लेकर शास्त्र क्या कहते हैं और ऐसी क्या विधि अपनाई जाए और स्नान आदि में क्या उपटन का उपयोग, क्या महत्व है, उसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, स्पष्ट कर दें। देखिए, जैसा कि शब्द से विदित है जी, रूप चतुर्दशी यानी अपने सौंदर्य को निखारने का एक दिन है ये रूप चतुर्दशी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम इसको यम चतुर्दशी भी बोलते हैं। यमराज का, चित्रगुप्त का इसमें पूजन अर्चन किया जाता है। अब बात आती है कि सुबह से शाम तक का क्या कार्यक्रम होना चाहिए जी। तो आपको स्पष्ट कर दें कि शास्त्रीय विधि, वेदोक्त विधि ये कहती है कि हम 10 स्नान करें जी। अब इतना तो संभव नहीं हो सकता गृहस्थ में, जीवन में, बिल्कुल, परंतु हम तो ये कहेंगे कि माताएं, बहनें, स्त्रियां दही से अपने सिर का स्नान करें जी। अत्यंत शुभ माना जाता है दही अत्यंत शुभ माना, उससे स्नान करें और गंगा जल को जल में डाल करके उससे अति उत्तम पावन वो जो जल बना है उससे हम स्नान कर सकते हैं। रूप चतुर्दशी जैसा कि विदित हमने बताया कि अपने रूप माधुरी को निखारने का समय है जी। परंतु ध्यान रहे, आध्यात्मिक दृष्टि को भी नहीं भूलना चाहिए हमें। बिल्कुल, हम यमराज का अर्चन करते हैं शाम के समय जी, चित्रगुप्त का अर्चन करते हैं सायंकाल के समय। इस दिन ध्यान से सुने, दोपहर 1:53 से रूप चतुर्दशी प्रारंभ होती है और दूसरे दिन अर्थात 20 तारीख को 3:00 अपराह्न, दोपहर बाद में 3:45 तक चतुर्दशी तिथि का समय मान्य है, पंचांगों में दिया जा रहा है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि 20 तारीख को दोपहर के पश्चात 3:45 से आगे का समय प्रदोष काल आ रहा है और अमावस्या आ गई। इसलिए ये भी स्पष्ट हो गया कि अमावस्या तिथि 20 को ही प्रदोष व्यापनी होने के कारण 20 तारीख को ही मनाई जा रही है। अब रूप चतुर्दशी की बात करते हैं। यम दीपक के साथ हम चित्रगुप्त का, जैसा कि हमने बताया जी, तो 10 स्नान संभव नहीं है। हाँ, अभ्यंग तेल मर्दन आप कर सकती हैं, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन माताएं बहनें 4 मुंह का दीपक लगा करके हम दरवाजे के ठीक सामने लगाते हैं जी। वो यम पूजन माना जाता है, यम दीपक माना जाता है। इसको यम चतुर्दशी भी बोलते हैं।
जी, तो क्योंकि रूप चौदस के बारे में सभी को ज्ञात है, लेकिन ये जो यम चतुर्दशी और ये जो 4 मुँह का दीपक है, इसका भी ध्यान सभी को रखना अवश्य रखना चाहिए, चाहिए, अवश्य बिल्कुल। रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए आचार्य जी, क्योंकि दीपावली का इंतज़ार हम पूरे वर्ष करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ये इतना शुभ दिन होता है कि माँ प्रसन्न होती है, माँ सभी को वरदान देती है और इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे उपाय भी अहम माने जाते हैं, जैसे मध्य रात्रि को कुछ ऐसे उपाय माने जाते हैं, ब्रह्मास्त्र उपाय के बारे में भी हमने सुना है। ऐसे क्या उपाय हैं जो किए जाएँ जिससे व्यवसाय में बाधाएँ आ रही है या घर में कुछ बाधाएँ आ रही है तो उनका निवारण हो सके? क्योंकि जब शुभ मुहूर्त होता है तो कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा भी शुभ हो जाती है। देखिए, हमने पुनः बता दें, 20 अक्टूबर 2025 को जी। हम दीपमालिका दीपावली का ये महान पर्व मनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई मति विभ्रम न करें। दीपावली 20 तारीख की मानी जा रही है। जी। अब बात आती है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या कब है। तो हमने पूर्व में भी स्पष्ट किया, पुनः आप सबको ध्यान दिला रहे हैं कि दोपहर पश्चात 3:45 से लेकर के दूसरे दिन यानी 21 तारीख को सायंकाल 5:55 तक ये समय उपयुक्त है। अब बात आती है, आपने पूछा पूजन का समय, जी। दीपमालिका का समय, तो आपको स्पष्ट कर दें, सभी ध्यान से सुन लें। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को सोमवार को 2025 को प्रदोष काल में अर्थात 5:51 से रात्रि 8:23 तक प्रदोष युक्त स्थिर लग्न नवांश माना गया है प्रदोष काल जी। इसके अलावा वृष लग्न आता है। वृष लग्न रात्रि को 7:18 से रात्रि 9:15 तक वृष लग्न माना गया है। इसके अलावा सिंह लग्न आता है, जो मध्य रात्रि में 1:48 से लेकर के 4:04 तक हम मानते हैं। ये सिंह लग्न का शुभ मुहूर्त है। अब चौगड़िया के अनुसार यदि जनमानस चलता है, आप लोग चलते हैं जी, तो ध्यान से सुन लीजिए, चौगड़िया का भी मुहूर्त है 5:51 से 7 सायंकाल 7:26 तक चर का चौगड़िया रहेगा। इसमें आप पूजन कर सकते हैं, इसमें प्रदोष काल भी रहेगा। और रात्रि 10:37 से लेकर के 12:11 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य रात्रि में 1:48 से लेकर के 4:58 तक शुभ व अमृत का चौगड़िया आता है। इसी में सिंह लगन भी समावेश हो जाएगा। इसमें भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब व्यापार की बात आती है जी, तो आपको स्पष्ट कर दें, व्यापार के लिए हम, क्योंकि दीपावली है, लक्ष्मी पूजन है, तो श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त से हम भगवती परम्बा लक्ष्मी देवी का अर्चन कर सकते हैं, पाठ करते हैं। कई लोग, ये परंपरा है राजस्थान में, विष्णु सहस्त्रनाम अथवा गोपाल सहस्त्रनाम का भी पाठ कराया जाता है। विद्वत ब्राह्मणों को बुला करके ये भी किया जाता है। सहस्त्र कमल से भी महालक्ष्मी का अर्चन होता है, पूजन होता है। अब बात आती है हवन, तो हवन की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, फिर भी कतिपय विद्वान हवन के द्वारा भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं।
देखिए आम तौर पर जो आम जनमानस है उनका मानना होता है कि वो लक्ष्मी माता का एक स्वरूप लाते हैं, एक पाना लाते हैं और वो दीवार पर लगाकर उससे पूजा की जाती है। लेकिन ऐसी क्या पूजन सामग्री है जो विशेष तौर पर मातेश्वरी के लिए लाई जानी चाहिए और दिवाली पर अत्यंत शुभ उससे पूजन करना माना जाता है? जी, देखिए महालक्ष्मी के स्वरूप अनेक है और महालक्ष्मी की अर्चन पद्धति भी अनेक जी, परंतु विशेषता हम धवल यानी सफेद रंग के मावे की मिठाई से हम भगवती का अर्चन करें, भोग लगाएं। इसके अलावा राजस्थान की, जयपुर की परंपरा के अनुसार चावल, बूरा और उसमें आजे अर्थात घी मिला करके हम महालक्ष्मी को भोग लगाते हैं। दीवार के महालक्ष्मी का पाना चिपकाया जाता है। चिपका करके हम तेल का, घी का दीपक जला करके जी, और समक्ष में पाने के ठीक नीचे हम बाजरा जो हमारा मूल धान्य है जी, वो बिछा करके मध्य में दीपक लगा करके उसके चारों ओर अनेक दीपक लगाए, 21 लगाए, 51 लगाए, 101 लगाए और जो चांदी के सिक्के हैं, स्वर्ण के सिक्के हैं, उनको भी रखें। गणपति का स्मरण करके, गणपति पूजन करके हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। विशेषता इसमें कुमकुम, मोली, अक्षत, पुष्प, कमल दल से हम अर्चन कर सकते हैं। इस प्रकार अर्चन इसी के साथ करते हैं, जैसे महालक्ष्मी की आरती भी, महालक्ष्मी की आरती भी होती है। और जैसे आपने दीपक का जिक्र किया, तो दीपक में कहा जाता है कि 11, 21, उसी के साथ ये भी रहता है कि 5 दिन कितने दीपक जलें और कहाँ, किस कोने में दीपक जलें, इसे लेकर भी लोगों के कुछ धारणाएं हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी है, और अगर ऐसा है तो विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, विशेष ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र भ्रम है जी। हम ये पंचदिवसीय जो त्योहार है इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। आप कितने भी दीपक जलाएं, असंख्य जलाएं। दीप मालिका का अर्थ ही यह है कि दीपकों की पंक्ति। बिल्कुल। अब इसमें संख्या सुनिश्चित नहीं है, आप कितने भी दीपक जलाएं, परंतु ध्यान रहे अधिकाधिक 108, 151 जो हम अत्यंत शुभ मानते हैं, इतने दीपक जलाने चाहिए। देखिए, दिवाली के उपरांत हमारे इसी श्रृंखला में गोवर्धन पूजा भी आती है, अन्नकूट का त्योहार भी आता है और उसी के साथ भाई दूज भी आती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम अन्नकूट की बात करें, तो अन्नकूट में क्या विशेष भोग तैयार किया जाता है और उसकी क्या कहानी है, क्या कथा है? क्योंकि अन्नकूट के लिए कहा जाता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत से भी बढ़कर है और वो भोग सबसे अहम माना जाता है। तो उस भोग में क्या कुछ माताएं बहनें घर में बना सकती हैं और क्या प्रचलन है उसे लेकर? सर्वप्रथम, अच्छा प्रश्न है आपका जी। सर्वप्रथम हम बता दें आपको, 21 तारीख को देवपित्री अमावस्या है। 21 तारीख को दीपावली नहीं है जी, देवपित्री अमावस्या है। देवताओं की पितरों के लिए भी हम अर्चन करते हैं। बिल्कुल। अब आती है बात गोवर्धन पूजन की। तो गोवर्धन पूजन के लिए हम 22 तारीख को उपयुक्त मानते हैं जी। 22 तारीख को हम गोवर्धन अर्चन करते हैं। माताएं बहनें, सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने घर के द्वार पे अथवा अपने घर के चौक के भी मध्य में हम गोबर का, गौ का जो गोरस है, गोबर है, उससे हम आकृति बनाएं गोवर्धन महाराज की। उसके मध्य आकृति सुष्ठु बनाए, अच्छी बनाए, आंख, नाक, कान, गला इत्यादि सुंदर रंगोली बना करके सुंदर स्वरूप प्रदान करें गोवर्धन महाराज को। और मध्य में, वक्ष में, उनके छाती के पास में हम एक कुंड बनाए गोबर का, उसमें दही डाला जाता है। उस दिन ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। बिल्कुल। और इंद्र के कोप से ब्रजमंडन के गौ
वत्स और ब्रज निवासी जितने भी हैं, ब्रजांगनाएं, सबका उद्धार किया, कोप से बचाया। अब बात आती है कि गोवर्धन के दिन हम क्या पाक पकवान बनाएं। तो बता दें आपको, गोवर्धन महाराज को 56 भोग प्रिय है, परंतु मूल रूप से हम धान्यादि लेकर के, बाजरा है, मोठ है, अनेक धान्य लेकर के उन सब को मिश्रित करके, सब्जियां भी जितनी हो सके, जितनी भी शाक है, हरी सब्जियां, उन सबको हम मिश्रित करके बहुत सुंदर हम ठाकुर का भोग बनाते हैं और ठाकुर को लगाते हैं, भोग समर्पित करते हैं और ठाकुर उससे प्रसन्न होते हैं। तो गोवर्धन महाराज की बड़ी महिमा है। इस दिन गोवर्धन के दिन हम गोवर्धन बीच में जो बना है, जैसा कि हमने बताया, उस दिन गोवर्धन महाराज का अर्चन करने के पश्चात कहते हैं, ऐसी भी परंपरा है कि गोवत्स, बछड़ा लेकर के हम उसको चारों तरफ घुमाते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम सब भी उसकी परिक्रमा करते हैं और जो बीच में दही है, उस दही का हम भोग लगाते हैं। ऐसा परंपरा है और ऐसा ही होना चाहिए। गोवर्धन महाराज की विशेष महिमा है। बिल्कुल जी। तो गोवर्धन महाराज की और अन्नकूट की भी हमने बात की। अन्नकूट के विशेष भोग के बारे में भी आपने बताया कि बाजरा हो गया, हरे साग हो गया, और उसके साथ ही अन्नकूट का त्योहार एक ऐसा होता है जो सबको दिवाली के बाद इकट्ठा करके जितनी भी मिठाइयां हमने खाई होती है, उसका एक हेल्दियर वर्जन, अगर हम इंग्लिश में कहें तो वो एक डाइट हेल्दियर वर्जन। एक और कारण है उसका कि हम 2-3 दिन से जितनी मिठाइयां खाते हैं, ठीक है, हमारा उदर खराब होता है, पेट खराब होता है। तो उस दिन हम परंपरागत जो हमारे शास्त्रीय भोजन है, हमारे शास्त्रीय अन्न है, भूमि से जो उपार्जित है, उन अन्नों को हम खाएं, जिससे हमारा उदर शांति रहे। बिल्कुल। तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक हमारे त्योहार में होता है, और देखिए अन्नकूट इसका प्रमाण भी है। इसी के बाद लगातार इसी के बाद हम भाई दूज भी मनाते हैं। तो माताएं बहनें भाई दूज के दिन पूजा करती हैं, भाइयों का आने का भी प्रचलन है, तिलक का भी है, कथा सुनते हैं, कहते हैं। इसके पीछे की क्या कथा है और इस दिन क्या विशेष किया जाए, और क्या ऐसा विशेष है जो कि ध्यान में नहीं रखा जाता, वो ध्यान में रखा जाना चाहिए, और ऐसा पूजन में क्या सामग्री का उपयोग करना चाहिए भाई दूज के दिन? जी, भाई दूज का त्योहार इस वर्ष 2025 को दिनांक 23 अक्टूबर को हम मना रहे हैं। भाई दूज के दिन माताएं बहनें, कुंवारी कन्या भी अपने भाई के आरोग्य वर्धन के लिए ऐसा व्रत करते हैं। दरवाजे के दोनों ओर गोरस यानी गोबर के थाप लगा करके उसमें जो फरडा होता है, ठीक है, उसको रोपित करते हैं और उनका गंध अक्षत पुष्प से पूजन करती है, परंपरागत कहानी सुनती है, दिन भर अन्न का त्याग करके अपने भाई की आरोग्यता, ऐश्वर्यता को मांगती है। भाई दूज के दिन सिर्फ बहनें भाइयों के लिए उपयुक्त भगवान से अर्चन करती हैं, मांगती हैं। ऐसा भाई दूज का नियम है जी। आचार्य जी, हमने 5 दिन की बात की और पूरे दीपावली को लेकर जो भी प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं उन्हें लेकर भी बात की। इसमें कुछ एक विशेष चीज जो अब तक रह गई हो, जो आपको बतानी हो, या जैसे कुछ यंत्र जो आप बताना चाहें, ऐसा कोई पूजन जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन उन्हें ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए दीपावली के दौरान, उसके बारे में बताइए, और इसी के साथ हम हमारे दर्शकों से अंतिम विदाई लेंगे। जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। देखिए, दीपमालिका के दिन महानिशा माना गया है इसको, महानिशा, महानिशा, और इसका बहुत बड़ा महत्व है।
इस दिन यदि कोई मंत्र सिद्ध करना चाहे तो दीपावली की मध्य रात्रि को हम साधना कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। बहुत उपयुक्त समय होता है। अब बात आती है यंत्र पूजन की। तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं दीपावली के दिन जी, उनका अर्चन करते हैं। और मैंने बताया जैसे कि किसी भी लक्ष्मी मंत्र हो अथवा कुबेर मंत्र हो, यंत्र हो, कोई भी यंत्र जी, तो साधना के लिए विशेष रूप से ये अत्यंत उपयुक्त समय है। इसमें हम और आप सब दीपावली के दिन मध्य रात्रि को हम पूजन अर्चन कर सकते हैं। महालक्ष्मी के अर्चन के लिए श्री सूक्त का पाठ हम उपयुक्त मानते हैं, लक्ष्मी सूक्त का मानते हैं जो वैदिक है, बिल्कुल। और इसके अलावा भी धनदा लक्ष्मी का हम अर्चन पूजन कर सकते हैं। इसका स्तोत्र आता है, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हर एक व्यक्ति के मन में जो जो प्रश्न उठ सकते थे उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास हमने किया है। और इसी के साथ हमारी यही कामना रहेगी कि ये दीपावली लोगों के लिए सुख लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, खुशहाली लेकर आए और सभी सुख शांति से ये पर्व मनाए, खुशियां लेकर दीपावली आए। इसी के साथ सबको भी शुभ दीपावली, बहुत शुभकामनाएं हैं दीपमालिका की। आप आरोग्यवान रहे, ऐश्वर्यवान रहे। आप सबका स्वागत है। आप सबको पुनः शुभकामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।